तो झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। हटेंगे तो डबल ताकत से आएंगे, फिर हटेंगे फिर आएंगे, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। बहुत ज्यादती हो रही है हमारे मुल्क के साथ। मैं अपनी आवाम से कहना चाहती हूँ, घर ना बैठो, अपने मुल्क को बचाना, बाहर निकलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं फैज़ाबाद के मुकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ शदीद शेलिंग जारी है, लेकिन कारकुनान डट के खड़े हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? आप पे शेलिंग की जा रही है, लेकिन यहाँ हज़ारों कारकुनान अभी भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहें? हम ये कहना चाहते हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, और जो इलेक्शन कमीशन ने आज गैर आनी, गैर मुनसफाना और बदनीति अपनी जाहिर की है, इस फैसले की हम पुरअमन तौर पर यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे, लेकिन इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने आज फिर एक्सपायर शेल फायर किए हैं। बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, तालिब इल्म हैं, सब पर एक्सपायर शेल फायर किया। आप खुद यहाँ पर मौजूद हैं, आपको पता होगा कि ख़वातीन किस तरह इस एक्सपायर शेलिंग से मुतासर हुई हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे आसमां, हम बता देंगे तुझे, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। पाकिस्तानी अवाम के दिलों में इमरान खान धड़कता है, पाकिस्तान के नौजवानों के दिलों में इमरान खान धड़कता है, ISF के तालिब इल्मों के दिलों में इमरान खान धड़कता है। और इन्होंने, इस इलेक्शन कमीशन ने आज अपनी बदनीति जाहिर की है, और रजीम चेंज ऑपरेशन जो किया गया था इमरान खान को हटाने का, ये उसका अगला मनसूबा सबके सामने आया। बच्चे बच्चे को पता है कि यह फैसला बदनीति पर मबनी है। अभी फैज़ाबाद में पुरअमन एहतजाज जारी है। मैं पूरे पाकिस्तान से कहूँगा कि आज इमरान खान के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए निकलो, अपने आने वाली बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए निकलो। एक आज़ाद खुद मुख्तार इस्लामी फलाही रियासत पाकिस्तान के लिए निकलो, और हर जगह अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराओ। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान सही मानों में एक आज़ाद खुद मुख्तार इस्लामी फलाही रियासत बनेगा। मुझे बताएं, जिस तरह शेलिंग जारी है, पुलिस आपको रोकने की कोशिश करी, इस्लामाबाद पुलिस, और इस तरफ हज़ारों जवान अभी भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये पिछले 3 घंटों से जगह जगह पे इस शेलिंग का मुतासर हो रहे हैं लोग, हर एक्सपायर शेलिंग से मुतासर लोग, लेकिन इनके जज्बे में कमी नहीं आ रही। आप 1 दिन रोक लोगे, आप 2 दिन रोक लोगे, आप 3 दिन रोक लोगे, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, और 22 करोड़ अवाम का कैसे रास्ता रोकोगे? और फैसला करने वालों को ये फैसला करना होगा, ये फैसला आएगा, इमरान खान के हक में आएगा। पाकिस्तान देखेगा कि हाँ, हमने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद किया। कोई भी किसी भी सतह पे जो भी फैसले करने वाले हैं, उनको ये कहेंगे आप 1 दिन मार लोगे, दूसरे दिन फिर आ जाएंगे, और डबल हो के आएंगे, तीसरे दिन फिर आ जाएंगे, चौथे दिन, 5वें दिन। अब तो ये जंग है, जंग है कि आज़ाद खुद मुख्तार इस्लामी फलाही रियासत की, और जंग है उनकी जो उनके जो अगियार के सहूलतकार हैं, जो इस इम्पोर्टेड रजीम का हिस्सा है, उनसे आज़ादी लेने के लिए जगह जगह पे आज ये नारा लग रहा है कि हक हमारा, आज़ादी हम छीन के लेंगे आज़ादी। अब नौजवान पाकिस्तान अपनी आज़ादी छीनने के लिए तैयार हो चुका है, कोई भी कुव्वत इसका रास्ता नहीं रोक सकती। लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है। देखें, लॉन्ग मार्च तो कब से ही शुरू है। अब तो इमरान खान ने कॉल देनी है, और फिर देखेंगे लोग कि जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। ये आज लोग अगर पुरअमन हैं तो इमरान खान की वजह से हैं। आज अगर लोग आइन को मानते हैं तो इमरान खान कहता है कि आइन की पासदारी करो, वरना इनके गिरेबानों से इनको पकड़ के लोग इनकी बोटियां नोच डाले, जिस तरह इन्होंने पिछले 4 महीने में अवाम का महंगाई से बुरा हाल किया है, अवाम के लहू को निचोड़ा है। लोग इनके प्यासे हो चुके हैं अब। अच्छा, मुझे बताएं, जिस तरह इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से शेलिंग जारी है, पीछे तो नहीं हटेंगे? भाई क्यों पीछे हटेंगे? आप तो गवाह हैं, कौन पीछे हट सकता है? कौन रोक सकता है? वो हटेंगे तो झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। हटेंगे तो डबल ताकत से आएंगे, फिर हटेंगे फिर आएंगे, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। देखिए जी, ये जो आज का फैसला है, ये पाकिस्तान के लिए ब्लैक डे है। हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। आज से 1 हफ्ता पहले खैबर से लेके कराची तक इमरान खान के हक़ में लोगों ने एतमाद का इज़हार किया, वोट दिया। 3 पार्टियों के सजात के केस थे। ये कहाँ का इंसाफ है कि एक पार्टी को जब जिसको चाहे, ये जो पीछे अमेरिका के पिट्ठू और गुलाम बैठे हुए हैं, जिसको चाहे एक को नैल कर दें, दूसरे को ऐल कर दें, ये हम नहीं मानते। पाकिस्तान की अवाम इस फैसले को मुस्तरद करती है। तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तान की दिलों की धड़कन इस वक्त इमरान खान है। और आप यकीन जानिए, ये लोग जो इस वक्त पिछले 5 घंटों से हम इस वक्त हाईवे पे एहतजाज कर रहे हैं। ये फैज़ाबाद से लेके आप
टी जंक्शन रवात तक चले जाएं, पिंडी देख लें, पूरे इस्लामाबाद में हम एक ही आवाज़ पे खड़े हैं कि हमारा मुतालबा माना जाए। ये जो फ़ैसला गलत किया गया है, ये जो चंद लोगों ने बैठ के कमरे में फ़ैसला किया है, इस फैसले को वापस करके 22 करोड़ लोगों की आवाज़ को ऊपर लेके आया जाए और 22 करोड़ और मुकाबला करें, इलेक्शन में मुकाबला करें। क्यों डर रहे हैं आप लोग, क्यों भाग रहे हैं आप इस चीज़ से कि इमरान खान जब इलेक्शन के लिए आता है तो आप लोग हार जाते हैं। आज हमारे वो इशराफिया जो पीछे बैठ के फैसले करती है वो भी हाथ ऊपर कर गए और नए हथकंडों पे आ गए हैं। तो हम ये फैसला मुस्तरद करते हैं और इमरान खान को डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान में इनको नायल ना किया जाए, दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे ये बता दे, शेलिंग के बावजूद यहाँ डट के खड़े हैं, पीछे तो नहीं हटेंगे? सर हम क्यों हटेंगे, हमारी जाने हाज़िर है खान के लिए, तरीके इंसाफ के लिए। जितने लोग हैं, कारकुनान हैं, वो सब एक ही आवाज़ पे और अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार खड़े हैं। मैं नहीं समझता कोई पीछे हटेगा। पिछले 4 घंटों से हम पुलिस की शेलिंग और इनकी लाठियां बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर हम घबराने वालों में से नहीं हैं। खान ने कहा था घबराना नहीं, और हम नहीं घबरा रहे, हम सब खड़े हैं माशाल्लाह। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस्लामाबाद में भी एहतजाज जारी है, मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनान मौजूद हैं और इस्लामाबाद पुलिस मुसलसल यहाँ शेलिंग करी है। अगर मेरा कैमरा मैन उस तरफ दिखाए, वहाँ भी हज़ारों कारकुनान मौजूद हैं, वहाँ जाके उन लोगों से भी बात करता हूँ। जो मेन ये कश्मीर हाईवे है, ये कारकुनों ने बंद कर रखी है। मुकम्मल मुल्क जो है, सारा मुल्क मुकम्मल कूच हो गया है और यहाँ मजीद लोगों से बात करता हूँ। इस्लामाबाद उधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, यही सिस्टम मेन में बार्डर है। हम लड़ रहे हैं इसके साथ, हमें अपने हक के लिए नहीं छोड़ रहा। हमारा तो और कोई कसूर नहीं, हम खान साहब के पीछे आए हैं, दोपहर से लड़ रहे हैं। हमारा पोजीशन है, देखो आखिर तक इंशाल्लाह लड़ेंगे, खान के साथ नहीं छोड़ेंगे आखिर दम तक। पीछे नहीं हटना, नहीं हटना, जब तक सांस से नहीं हटेंगे इंशाल्लाह, ये जज्बा इंशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे यार? जहाँ तक ज़ालिमाना शेलिंग का ताल्लुक़ है, आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं, पूरे लोग महसूस कर रहे हैं, ये ज़ुल्म है। एक्सपायर शेल इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये वो इंतहाई ज़ुल्म कर रहे हैं हुकूमत, ये नाअहल हुकूमत, ये करप्ट हुकूमत। इन्होंने जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया है, हम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और ना हम कबूल करेंगे और न अवाम कबूल कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम के साथ खड़े हैं। जी नाज़रीन, इन्होंने ड्रोन इस्तेमाल कर लिया, ड्रोन से ये शेलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और ये इस टाइम हम रावलपिंडी की हदूद में है, यहाँ भी शेलिंग की जा रही है और शदीद शेलिंग की जा रही है। एक्सपायर्ड शेल फेंके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कारकुनों की जो कंडीशन है, ये सिचुएशन है, ये एक्सपायर्ड शेल फेंके जा रहे हैं और ड्रोन से शेल फेंके जा रहे हैं यहाँ पे। जो ये कहते थे कि इन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शेलिंग करनी है, उससे ये शेलिंग कर रहे हैं, ड्रोन के जरिए यहाँ शेल फेंके जा रहे हैं। यहाँ कारकुनों की कंडीशन देख सकते हैं, हज़ारों कारकुनान अभी भी मौजूद है और आप देख सकते हैं। टाइम टू सपोर्ट आवर खान। ओवरसीज़ पाकिस्तानी है आप? जी जी, आप ये देख सकते बहुत ज़्यादती हो रही है हमारे मुल्क के साथ। मैं अपनी आवाम से कहना चाहती हूँ, घर ना बैठो, अपने मुल्क को बचाना है, बाहर निकलो। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी आवाम को कहना चाहती हूँ कि घर ना बैठो, अपने अगर मुल्क को बचाना है तो बाहर निकलो। इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। अगर आप इनको भी देखें, इनकी भी आंखों से किस तरह आंसू बह रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? आंसू गैस फेंक रही है यार। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हर धारा इस मुल्क पे रहम कीजिए, इस मुल्क पे रहम कीजिए। और आप ये देख सकते हैं इस तरह कारकुनान मौजूद हैं और हज़ारों कारकुनान मौजूद हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने जिस तरह शेलिंग की यहाँ पे, लेकिन ये आवाम को नहीं भगा सके। ये जो हकीकी कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कि वो यहाँ पे डटे हुए हैं। इतनी ज़्यादा शेलिंग अभी ये कश्मीर हाईवे के मुकाम पर की है और अभी फैज़ाबाद के मुकाम पर की है। इंशाल्लाह हम ऐसी आज़ादी लेके रहेंगे, इसके लिए हमारी बेशक जान भी चली जाए, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। कप्तान की एक काल पे इंशाल्लाह आप सब पूरे हाजिर हो ना? इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे अगर ये इस तरह की जुल्म करेंगे हम पे। तो इनके ये जो आंसू शेलिंग है, जो टीयर शेलिंग ये कर रहे हैं, ये इनसे हम बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले। बट सीने पे गोली मारे, ठीक है, वो फिर हम पीछे हटेंगे, वरना हम कभी नहीं हटेंगे। इमरान खान को 2 तारीख से इंशाल्लाह ये अवाम, ये पाकिस्तान की अवाम दोबारा इख्तियार दिला के रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ अभी भी कारकुनान मौजूद हैं जो इमरान खान से इज़हार यकजहती करने के लिए यहाँ मौजूद है और इनका कहना है कि किसी सूरत भी वापस नहीं जाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से अभी भी शदीद शेलिंग जारी है।